मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं समंथा क्रिस्टोफर, आपकी होस्टेस। आइए आज हम खुदावंद की प्रस्तुति करेंगे बेज़लेल और ज़ेबदियल के साथ मिलकर, और आज हम नजात के बारे में ज़ेबदियल और पास्टर क्रिस्टोफर के साथ मिलकर सीखेंगे। एक बार फिर आपका खुशी खबर के इस नए सेगमेंट में स्वागत करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। जब से हम नजात के बारे में सीख रहे हैं, उस मंदिर को याद करेंगे जहां नजात का काम हुआ। कलवरी की उस सलीब को याद करेंगे जहां खुदा का बेअ बर्रा नजात का काम सरअंजाम दे रहा था। माफी सलीब से भी दे रहा था। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। वो मेरे गुनाह का है। उस सलीब के मंदिर को याद करें जहां रोमी सिपाही उसके चारों तरफ थे। लोग नीचे से उसे ताने मार रहे थे। उसके साथ लटके हुए डाकू उससे कह रहे थे। एक डाकू ने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस सलीब से नीचे उतर कर दिखा। उतरने को वो उतर सकता था, बट मेरे और आपके जख्म, गुनाहों के जख्म सलीब पर लिए हुए खुदा का बेअ बर्रा इस दुनिया में ले आए। मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। जिस इंसान को उसने बनाया वो ही उसके खिलाफ बगावत करने लगा। उसको बचाने का प्लान उसने बना के रखा हुआ मेरे और आपकी खातिर। इस दुनिया में ले आए, मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको। ये जुल्म और सितम उसने मेरे ही लिए सहा था। ये जुल्म और सितम उसने हमारे लिए सहा था। जो क्रूस पे कुर्बान है, वो मेरा मसीहा। ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। हर ज़ख्म जो उसका है, वो मेरे गुनाह का है। जो क्रूस पे कुर्बान इस दुनिया में ले आए, मेरे ही गुनाह
मेरे ही गुनाह उस कौन है जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दे। इस दुनिया में ले आए मेरे ही गुनाह उसको, मेरे ही गुनाह उसको, ये जुल्म सितम उसने मेरे लिए सहा था, जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है। हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है। खुशी खबर के इस एपिसोड में हम आपको खुशामदीद करते हैं। मैं एक बार फिर से ज़ेब्दियल पीटर और मेरे साथ पास्टर क्रिस्टोफर हैं और हम नजात के बारे में बात करें। वी आर टॉकिंग अबाउट सैल्वेशन एंड वी हैव बीन लुकिंग एट व्हाई डू वी नीड सैल्वेशन, क्यों हमें नजात की ज़रूरत है। लेकिन आज हम देख चुके हैं कि इंसान गुनहगार है, इसलिए उसको एक नजात दहिंदे की ज़रूरत थी। यस्सु आया, नजात दहिंदा है वो यस्सु हमारा। तो इसलिए आज हम देखेंगे कि कैसे हम इस नजात को हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास खुदा का पाक कलाम है, इफ़ यू हैव योर बाइबल्स विथ यू और यू कैन लुक इट अप ऑन योर फोन, आई वुड आस्क यू टू टर्न विथ मी टू रोमन्स 10:9, रोमियो का खत उसका 10वां बाप और उसकी 9वीं आयत, और मैं खुदा के पाक कलाम में से पढ़ूंगा। एंड दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड सेज, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God raised him from the dead, thou shalt be saved. ये पौलुस रसूल के अल्फाज हैं जो वो रोमियो की कलीसिया को, रोमन चर्च को लिख रहा है, और वो उनको कह रहा है कि इस तरीके से आप जो हैं, बोथ जूस और जेंटाइल से वो बात कर रहे हैं कि इस तरीके से आप जो हैं वो खुदा की नजात को हासिल कर सकते हैं। तो पास्टर क्रिस्टोफर, क्या इसके अंदर ऐसी चीज है कि क्यों वो कह रहा है कि यू हैव टू कन्फेस विद दाई माउथ द लॉर्ड जीसस, व्हाई नॉट जस्ट यू नीड टू कन्फेस विद योर माउथ जीसस क्राइस्ट? हम खुदा के नहायत शुक्रगुजार हैं उसकी नजात के लिए, उसकी सैल्वेशन के लिए, उसके उस प्रोसेस के लिए, उस सारे टाइम फ्रेम के लिए। व्हेन ही प्रिपेयर्ड सैल्वेशन, उसने नजात इंसानों के लिए तैयार की, आदम और हवा से उसका वादा किया कि जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो शैतान के सर को कुचलेगा। फिर उसने एक बुत परस्त अब्राहम को चुना, then he chose his son Isaac. फिर उसने उसके बेटे जेकब को चुना, याकूब को चुना। फिर उसने यहूदा को चुना। फिर उसने जब वो मिस्र में चले गए, वहां से जब वापस आए तो उसने बोअज को चुना, यस्सी को चुना, दाऊद को चुना, दाऊद के बेटे सुलेमान को चुना, और फिर अपने प्रॉफिट्स को भेजा, अपने नबियों को भेजा, जिन्होंने आकर बताया कि एक नजात देने वाला इस दुनिया में आने वाला है। फिर उसने एक खानदान को चुना, मरियम को चुना, और मरियम से उसने कहा कि जो बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को
ان کے گناہوں سے نجات دے گا. سو نجات کے لیے یہ ضروری ہے. How we can be saved? کس طرح ہم نجات پائیں؟ یہاں پر لکھا ہے اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا ہے، زندہ کیا ہے، تو نجات پائے گا. کیونکہ اب لکھا ہے کہ تو اگر زبان سے اقرار کرے اور دل سے ایمان لائے، if you confess with your mouth and believe in your heart. آگے لکھا ہے کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. فرسٹ نجات پانے کا فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا پڑے گا، کنسیڈر کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ آئی ایم اے سنر، میں پاپی ہوں اور مجھے ایک ادھار کرتا کی، ایک مکتی داتا کی، ایک سیویئر کی، ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے. پھر جب when we believe this in our heart that we are sinners, کہ میں پاپی ہوں، then ہمارا دل it will، جب انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ پاپی اور اس پاپ کے بدن سے، داؤد یہ لکھتا ہے کہ میں نے پاپ میں اپنی ماں کے پیٹ میں پڑا. ہم نے پچھلے پروگرامز میں دیکھا تھا کہ we are all sinners. سب سے پہلے ہم نجات جب ہم بات کریں، سیلویشن کی بات کر رہے ہیں، اٹس ناٹ دا سیلویشن آف آور باڈیز، اٹس دا سیلویشن آف ہماری آتما اور پران کی جو مکتی ہے. وہ ہے کیوں ایسا ہوا ہے، کیوں موت آئی ہے؟ بیکاز آف سن. سو ہمیں گناہ سے اور گناہ کے جو ریزلٹس ہیں، جو کانسیکوینسز آف سنس ہیں، ان سے نجات پانی ہے. So آپ کہہ رہے ہیں کہ that salvation that the Bible talks about and that Jesus offers to us. Salvation, not the Bible talks about. Yes. There is no other book which talks about salvation. There is no other person in the whole world who can save you. دنیا میں صرف ایک ہی نجات دہندہ ہے اور وہ ہے صرف کیول پربھو یسوع مسیح. یسوع مسیح کے علاوہ اور کوئی نجات دہندہ نہیں. Period. Amen. So not the salvation which Bible talks about, the salvation which God sends to this world. Amen. That is salvation. It's not a religion talk. It's not a religious book talk. It's God talking to men through His word, logos, kalma. کلمہ بھیجا گیا دنیا میں. کلمہ نجات ہے. Amen. یسوع مسیح خدا کا کلمہ، پربھو دا وچن، او ادھار کرتا ہوئے. وچن اس کا وہ مکتی ہے. So it's not the salvation which the Bible talks about or the Christian talks about. It's the salvation which God talks about through the word, which is the Lord Jesus Christ. Yes. So this salvation that God has given to man through His Son Jesus Christ, this is not for our bodies. This First is of spiritual. all, why God wants to give you salvation? Why? کیوں خدا چاہتا ہے کہ ہم نجات پائیں؟ Because of love. For God so loved the world, John 3:16. خدا محبت ہے. Yes. خدا پرمیشور پیار ہے، پریم ہے. دنیا میں نفرت ہے، Amen. دنیا میں سیلفشنس ہے، دنیا میں می مائے مائن مائے میرا ہے. خدا نے پیار کیا ہے. The agape love of God. That's why He wants us to be saved. He doesn't want us to be saved because He is our creator or He wants to make us a slave. وہ پیار کرتا ہے. نجات کا تعلق پیار سے ہے، پریم سے ہے، لو سے ہے. So نجات جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے تاکہ ہم
एक गेट आउट ऑफ हेल फ्री कार्ड है हमारे लिए, बट इट्स आउट ऑफ लव, क्योंकि खुदा हमें प्यार करता है इसलिए वो हमें नजात देता है। खुदा प्यार करता है। खुदा बाइबल में लिखा है कि किसी की मौत नहीं चाहता, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, जी, खुदा इंसानों को बचाना चाहता है, Amen. इसलिए वो नजात दे रहा है। Yes. दैट वॉज द प्रॉमिस। तो उसका नाम यीशु रखना। यू शैल नेम हिम जीसस, ही शैल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिन। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा, तो उसका नाम यीशु रखना। There's a difference between the name Jesus and the name Christ, which we will see sometime later. आइए हम नजात के बारे में बात करेंगे कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता है कि सब आदमी नजात पाएं। वो ये नहीं चाहता कि सब आदमी क्रिश्चियन हो जाएं। Yes. वो ये नहीं चाहता कि सब आदमी अपना धर्म चेंज कर लें। वो ये नहीं चाहता कि आप अपने रिलीजन को छोड़कर दूसरे रिलीजन में चले जाएं। Yes. वो चाहता है कि आप नजात पाएं। Yes. And इधर ही आगे रोमन्स 10 में ही, रोमियो के 10वें बाब में ही, अगर हम 11 और 13 आयत पे देखें तो लिखा है कि फॉर whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. So ये नजात जो है वो सब के लिए, Yes. किसी एक इंसान के लिए, किसी एक ग्रुप के लिए नहीं है, बल्कि सब के लिए, चाहे आप क्रिश्चियन हो, जो भी आपका मजहब हो, ये सब के लिए। Yes, because सब ने गुनाह किया है। जी, Sin is not a property of a religion. बाइबल में लिखा है कि सब ने गुनाह किया, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो बुद्धिस्ट है, चाहे वो एथियस्ट है, चाहे वो कोई भी थियस्ट है, एग्नोस्टिक है, किसी भी कम्युनिटी का है, वाइट है, ब्लैक है, ब्राउन है, कोई भी है, सब ने गुनाह किया है। सबको उद्धारकर्ता की जरूरत है, सबको मुक्तिदाता की जरूरत है, सबको नजात दहिंदा की जरूरत है, सबको सेवियर की जरूरत है। और अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ सकूं कि हमें पता है कि सेवियर है, क्या आप उस सेवियर के, उस नजात दहिंदा के कामों को हाईलाइट कर सकते हैं हमारे लिए कि कैसे उसने हमें नजात दी है, किस तरीके से, क्या ज़मीन पे आया वो, कैसे उसने मार खाई, कैसे वो सलीब पे चढ़ाया गया, आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? We have to realize कि यीशु मसीह के सिवा और कोई नजात दहिंदा नहीं है। Amen. उसने गुनाह का कफारा दिया है, अटोनमेंट। If you are watching this program, you can go to YouTube and see our program खुशी की खबर अटोनमेंट। गुनाह जो है हमने देखा कि इंसान के अंदर बसा हुआ है। Yes. It is a permanent resident of this body, Human body. human body, and through our spirit it is controlling our soul, and through our flesh it is controlling our soul and spirit. So उस गुनाह से बचाने के लिए एक नजात दहिंदा की जरूरत थी। यीशु मसीह आया, हमने उसके दुखों के बारे में देखा, उसने क्या किया, नजात के लिए क्या किया। Yes. सलीब पर चढ़ गया, उसने खुद गुनाह बन गया। Yes. हमारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए ताकि हम गुनाह से नजात पाएं। उसने एक्सचेंज किया, क्रूस पर, सलीब पर एक्सचेंज किया, वो गुनाह बन गया। बाइबल कहती है ताकि हम रास्तबाजी हो जाएं। यहां पर लिखा है रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है। से होता है। मसीह यीशु हमारी रास्तबाजी बन गया। If you confess by your mouth, अगर तू अपने
जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए. Yes. If you believe by your mouth, confess by your mouth, and believe in your heart. Confess करें कि मैं गुनहगार हूं. Confess करें कि मुझे एक रिलीजन की जरूरत नहीं, मुझे सेट्स ऑफ रूल की जरूरत नहीं, मुझे शरीयत की जरूरत नहीं, मुझे नबियों की जरूरत नहीं, मुझे देवी देवताओं की जरूरत नहीं, मुझे पत्थर की मूर्तियों की जरूरत नहीं, मुझे गुरुओं की जरूरत नहीं, मुझे पास्टर्स की जरूरत नहीं, मुझे बिशप्स की जरूरत नहीं, मुझे पोप की जरूरत नहीं, मुझे यीशु की जरूरत है. I need a savior. I don't need a man. We respect all the religious leaders. Yes. हम सारे मजहबों की इज्जत करते हैं, हम देवी देवताओं की इज्जत करते हैं, हम नबियों की इज्जत करते हैं, हम गुरुओं की इज्जत करते हैं, हम बिशप्स की इज्जत करते हैं, हम पास्टर्स की इज्जत करते हैं, हम पोप की इज्जत करते हैं. लेकिन हमें एक नजात दहिंदा की जरूरत है जो इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी लोग आए वो सब पापी थे, गुनाह में उन्होंने जिंदगी गुजारी, गुनाह में पैदा हुए. एक ऐसा आया जो यीशु मसीह है जिसके अंदर कोई पाप नहीं था, लेकिन उसके अंदर पाप नहीं था, फिर भी मेरे और आपके पाप अपने ऊपर ले लिए और वो पापी बन गया. The Bible says that he knew no sin. उसके अंदर कोई गुनाह नहीं था, लेकिन हमारे लिए, so that when we believe in our heart, then we might have the same righteousness that he has, so that we can one day be with God. One day we can be like Jesus. That's why he came. वो इसलिए नहीं आया कि हमने एक गलती की, वो इसलिए नहीं आया, वो इसलिए आया ताकि वो हमें वापस, जैसे आदम और हवा को बनाया गया था. जब आदम और हवा ने गुनाह किया, उन्होंने वो होलीनेस, वो राइचियसनेस जो खुदा की खुद उनके अंदर थी, जो गॉड ब्रेथ उनके अंदर थी, उन्होंने वो लूज किया. इसलिए यीशु आया ताकि वो हमें उस स्टेज तक वापस रिस्टोर कर दे. यीशु मसीह गतसमनी के बाग में, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम देखेंगे कि किस तरह व्हाट हैपेंड ऑन द क्रॉस, किस तरह वो हमारी नजात बना है, किस तरह हम रास्तबाज बन गए हैं, किस तरह हम राइचस लोग बन गए, किस तरह विल वर्क आउट आवर सैल्वेशन. ये हम नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे. आप जिस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको ये इकरार करना पड़ेगा, यस आई एम ए सिनर. हाँ, मैं गुनहगार हूं, मुझे नजात दहिंदा की जरूरत है, मुझे मुक्तिदाता की जरूरत है, मुझे सेवियर की जरूरत है, मनु उद्धार करता की जरूरत है, मनु यीशु की जरूरत है. अगर तुसी अपने मुंह नाल इकरार करोगे और अपने दिल नाल ईमान ले आओगे कि यीशु मसीह ही ओनली सेवियर है, केवल वही सेवियर है, आज तुसी उद्धार पा सकते हो. ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ. ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ वो ਉੱਥੇ ही अपने हाथ चुको, कह दो उससे कि मैं पापी हूं, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्तिदाता चाहिए. वो आएगा क्योंकि वो जिंदा, उसकी कब्र खाली है. वो आएगा, आपको मुक्ति देगा. आइए प्रार्थना करते हैं. खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं इन लोगों के लिए जो आज आपके कलाम को सुन रहे. खुदावंद, हम दुआ करते हैं खुदावंद, ये लोग
جب کنفیس کریں اور بلیو کریں خداوند Hallelujah. آپ کے اوپر، Hallelujah. آپ اپنے بیٹے یسوع کے وسیلہ سے جس کو آپ نے مردوں میں سے زندہ کیا، Yes, Lord. ان کو نجات عطا کرے۔ آپ کے کلام کا یہ وعدہ ہے، Father. آپ کا خود یہ وعدہ ہے، Yes, Father. یسوع مسیح کے ذریعے، پاک روح کے ذریعے خداوند آپ ان لوگوں کی زندگی میں کام کریں خداوند۔ Hallelujah. سارے ویورز کو آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں خداوند، جو بھی مشکل پریشانی ہے خداوند، جب وہ آپ کے بیٹے یسوع کو قبول کرے خداوند، ان کے اندر ایک اطمینان آئے، پیس آئے، تاکہ وہ اس مشکل میں سے بنا ڈرے گزر سکے خداوند۔ Hallelujah. ہر ایک چیز میں ہم آپ کے نام کو سارا عزت اور جلال دیتے ہیں، Yes, Lord. یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔ آمین۔ شکریہ اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ مسیح یسوع میں ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے ای میلز اور کالز کے لیے بھی آپ کے شکر گزار ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ تب تک کے لیے میں سمانتھا کرسٹوفر، خدا حافظ۔ خدا ہے باپ بیٹا روح پاک ہے، وہی نگہبان ہے، وہی ہمارا چوپان ہے، اس لیے ہم یہ گاتے ہیں صدا ہاللویا 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 آمین۔ اس دنیا نوں ساتھ دینا چ خدا نے سی بنایا، یسوع دے نام تو ایک ہی پل وچ تیریاں مشکلاں مکا دے گا صدا۔